कि 2009 में हमने अडवाणी को हरवाया है। अडवाणी ने प्लान बनाया कि सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में रथ यात्रा निकालकर जागरण किया जाए। तो कांग्रेस को लगा तो बहुत बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा और हर जिले जिले के दफ्तर में आग लग जाएगी, भयंकर मामला हो जाएगा। तो कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अडवाणी को कैसे चुप कराएगा। बीजेपी की सेकंड लाइन लीडरशिप के बारे में सोचा, वो सारी लीडरशिप अडवाणी की तैयार की। अडवाणी के विरोध में किसी की कोई औकात नहीं जो बोल सके। इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि अडवाणी को केवल एक ही शक्ति चुप कर सकती है और शक्ति का नाम है आरएसएस। कांग्रेस ने आरएसएस से लिंक बनाया और आरएसएस से लिंक बनाने के बाद में समझौता किया कि 2004 और 2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता, 2014 में आप 2014 में आप घोटाला करके जीते। आरएसएस ने कहा कांग्रेस को, आपने 2 बार घोटाला करके जीता, हमको एक कई बार घोटाला करने की बात आप कह रहे हैं, ये बराबरी का सवाल है। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हमने 2 बार घोटाला करके जीता, आप अगर 2 बार करना चाहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोचते होंगे आपको कैसे मालूम होंगे, हमारे पास 3 बड़े सबूत। पहला सबूत, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 29 में निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, भारत के किसी अखबार ने आज तक खबर नहीं छापी। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना हो। तो पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, ये लगाने का आदेश दिया। मगर 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगा। क्यों नहीं लगाया? वो जो चीफ जस्टिस था, वो चीफ जस्टिस ने पैरा नंबर 30 में जजमेंट दिया कि अब 8 अक्टूबर 2013 चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 5 महीने में पेपर ट्रेल मशीन कंपनी से बनाकर ईवीएम मशीन को लगाना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसकी जो मर्जी है वो करे। जज ने, वाइस चांसलर साहब, लिखित जज ने क्या फैसला देना चाहिए था कि अगर ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए था बैलेट पेपर पर तब तक चुनाव करवाया जाए जब तक ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन चुनाव आयोग नहीं लगा। ये देना चाहिए था। मैं नॉन जुडिशियल आदमी हूं, मेरे को जितनी समझ है, मैं नॉन जुडिशियल आदमी जो कह सकता हूं बोल रखा हूं, वो बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को समझ में नहीं आती होगी, ऐसा नहीं। फिर भी उन्होंने ये जजमेंट दिया। इसका फायदा लेकर 2014 के चुनाव में बीजेपी को 283 सीटें मिली, 31% वोट मिले बीजेपी को और 283 सीटें मिली। आज तक हमने चुनाव आयोग का पुराना डाटा छान मारा, 31% वोटों के आधार पर सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी को 272 तो छोड़ो, 283 सीटें मिली, 11 सीटें और ज्यादा मिली। ये चमत्कार हुआ कैसे? निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये ईवीएम का होगा। साथियों, और आगे की बात, वो जज जिसने ये जजमेंट लिखा जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ, 2013 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, सेंटर ने ये मैनेजमेंट किया और सेंटर ने मैनेजमेंट किया उस बात को रिटन एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट में लिखा हुआ। नंबर 2, जब वो जज रिटायर्ड
सरकार बीजेपी की थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, वो शाम को 5 बजे रिटायर्ड हो गए और शाम को ऑर्डर निकला उस जज को केरला का गवर्नर बनाया जाता है। उस जज को केरला का गवर्नर बनाने का ऑर्डर नरेंद्र मोदी ने निकाला, मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया, बख्शीश नरेंद्र मोदी ने दिया। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई। इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको सुनकर हैरानी होगी, गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी 22 मंदिरों में गए, नरेंद्र मोदी एक मंदिर में नहीं गए, 22 मंदिर में जाके बुझाए। और हमें कांग्रेस के जो नजदीकी लोग हैं, परिचित लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने भी अभी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ने का है कि बीजेपी अकेले हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, हम तो गांधी जी के समय से हिंदुत्ववादी हैं। आगे कैसे? तो गांधी जी का तो कोई भी कार्यक्रम रघुपति राघव राजा पति सीताराम के भजन से नहीं होता, हम तो गांधी जी के समय से हिंदुत्ववादी है, आज के थोड़ी है। ये तो बीजेपी वालों ने हमसे चुराया हिंदुत्व का एजेंडा, हमारा ओरिजिनल है। इसलिए हम अभी हिंदुत्व का ठेका बीजेपी का नहीं है, हम भी हिंदुत्व पर काम करेंगे। अब बीजेपी वाले भी हिंदुत्ववादी और कांग्रेस वाले भी हिंदुत्ववादी। मुसलमानों के सामने संकट खड़ा हो गया, हम कांग्रेस को सेकुलर मानकर वोट देते थे, साला अब दोनों हिंदुत्ववादी हो गए। अब वोट हम सेकुलर कांग्रेस को कहकर वोट देते थे, अब दोनों हिंदुत्ववादी हो गए। एक हार्ड लाइन हिंदुत्व, एक सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व। एक हार्ड लाइन हिंदुत्व जो झटके से काटता है, अगर मुसलमान को काटना है तो झटके से काटता है, और सॉफ्ट लाइन वो हल्लू हल्लू काटता है, हल्लू हल्लू। और मौलाना को पूछ कर, मौलाना दर्द तो नहीं हो रहा है, और थोड़ा हल्लू करो क्या, थोड़ा हल्लू से काटो, क्यों? नहीं, हमारा सॉफ्ट है ना, तो सॉफ्ट तरीके से करना पड़ेगा। हमारा जो हिंदुत्व है वो थोड़ा सॉफ्ट है, मगर काटना दोनों तरफ तय है, काटना दोनों तरफ से तय है। एक बात, मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था और मुर्गियों के सम्मेलन में आयोजित करने वाले इंसान थे जो मुर्गी को काट कर खाते थे। उन्होंने मुर्गियों को बताया कि भाई आपको इस सम्मेलन में एक रेजोल्यूशन पास करना है, एक प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है, तो काट कर खाने वाले लोगों ने बताया कि आपको प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना, आपको कौन से मसाले में तलना है। आप ठंडा मसाला बोलो, गरम मसाला बोलो, अमेरिकन मसाला बोलो, यूरोपियन मसाला बोलो, महंगे से महंगा मसाला बोलो, कोई भी मसाला बोलो, मसाला चुनने की आपको पूरी आजादी। एक मुर्गी सयानी थी, उसने दूसरे मुर्गी को कहा काटने का फैसला हो चुका है, काटने का फैसला हो चुका है, केवल मसाला पूछा जा रहा है। काटने का फैसला हो चुका है, केवल मसाला पूछा जा रहा है कि ये हार्ड वाला मसाला यूज किया जाए या सॉफ्ट वाला मसाला यूज किया जाए। मुसलमानों के लिए हार्ड वाला मसाला या सॉफ्ट वाला मसाला यूज किया जाए, मगर काटना तय हो गया है। तो इस तरह से साथियों, ये देश में आज की हालात और आज की परिस्थितियां बहुत ज्यादा संगीन हो गई है। और 50% लोग हिंदुत्ववादी होते थे तो ज्यादा संकट नहीं था। जब 100% लोग हिंदुत्ववादी का माहौल बना रहे हैं तो मुसलमानों को बस में बैठना, रेल में बैठना, ट्रैवलिंग करना, अपनी गाड़ियों में अपना माल ढोना आसान नहीं रहा। जितनी परिस्थितियां खराब हो गई है और प्रशासन उसी तरह से काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ के अनुसार नहीं, जैसा कांग्रेस बीजेपी चाहती है हुआ ऐसा।
परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल, बहुत ज्यादा संगीन हो गई है। इसलिए साथियों, इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता है, ये रास्ता बताकर आज खत्म कर दे। रास्ता ये है ताकि आप लोगों को पता चले, एससी एसटी ओबीसी 3000 साल के मजलूम, 3000 साल से ब्राह्मण हमारे पिछवाड़े पर लात मारा, शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, आदिवासियों को जंगली बनाया, ओबीसी पिछड़े वर्ग को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाया, शूद्र थोपा। 3000 साल से हमारे पिछवाड़े को लात मार रहा है। और बाबा साहब आंबेडकर ने जैसे ही वोट का अधिकार दिया तो कहने लगा, ब्राह्मण आप भी हिंदू हो, हम भी। ये किस्म की बात, जो 3000 साल से हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहा था, अब उनको लग रहा है संख्या इनकी ज्यादा है। एससी एसटी ओबीसी हर चुनाव क्षेत्र में एमएलए ये जितवा सकते हैं, एमपी ये जितवा सकते हैं, और अगर ये एससी एसटी ओबीसी ही रह गए तो इनका बहुमत हो जाएगा, इनका बहुमत हो जाएगा, इनका राज हो जाएगा। इनके राज में ब्राह्मण को प्रजा बनकर रहना होगा। बहुत खतरनाक मामला है। तो ब्राह्मणों ने अपने मकसद को नहीं बदला, अपने उद्देश्य को नहीं बदला, केवल रणनीति बदली, दांवपेच बदला और कहा एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। जिनके पिछवाड़े पर 3000 साल से ब्राह्मण लात मार रहे थे, वो ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी को कहा हिंदू, ये सब हिंदू। और हिंदू होने से क्या होगा? 3.5% ब्राह्मण, अल्पसंख्यक ब्राह्मण। जब इनको हिंदू बना दिया जाएगा तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाएगा, बहुसंख्य हो जाएगा तो राज्य सत्ता पर फिर ब्राह्मण का कब्जा हो जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहना शुरू कर दिया। जब बेटी देने का मामला आता है, शादी करने का मामला आता है, कहना है शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो। और नौकरी देने का, आरक्षण देने का मामला आता है तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं का क्या मतलब? लायक नहीं हो। लायक नहीं का क्या मतलब? नालायक हो। तो साला आरक्षण देने का मामला आता है तो कहते हैं नालायक हो। और मुसलमान को मारने का, काटने का, फसाद करने का मामला आता है तो ब्राह्मण कहते हैं बहुत लायक हो। ये काम में तो तुम नहीं लायक हो। हम लोगों का केवल इस्तेमाल करने के लिए हिंदू बनाया, हम हिंदू है नहीं। ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र, ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है। वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है। हिंदू शब्द संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है। भारत की किसी भाषा का हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। हमारे लोगों को कुछ पता है नहीं। ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। मैंने ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहा, और चुनौती देकर बहुत साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट पहले रखता हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो लंदन जाता हूँ। ब्राह्मणों के सारे डॉक्यूमेंट लंदन में अंग्रेजों ने रखे गए, एयर कंडीशन में रखे। यहां से पत्थर भी लेके गए सारे, वो भी एयर कंडीशन में रखे। जो उनके पुरातत्व के जो पत्थर है ना, वो भी पत्थर एयर कंडीशन में रखे। अगर कोई एविडेंस नहीं मिला वहां मिलता है। मैं लंदन गया, पूछा बाबा साहब आंबेडकर जिस मनुस्मृति का रेफरेंस के तौर पर यूज करते थे, वो मनुस्मृति हमें इंडिया में नहीं मिल रही है, हमें चाहिए। तो कहा कौन सा लेकर? ये लेकर। कहा कि ये लंदन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। कहा ऑस्ट्रेलिया में क्यों? कहा कि हमारा अंग्रेज उधर भी। मैं वहां गया, 200 साल पुरानी मस्जिद, बाबा साहब आम्बेडकर
जिस मनुस्मृति का उपयोग करते थे रेफरेंस में, वो मनुस्मृति में रंजन से लाया। ब्राह्मणों को मालूम है मैं माइक पर बोलता बाद में हूँ, सबूत पहले रखता हूँ। ये बोल रहा हूँ ना तो बाद में बोलता हूँ, सारा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सारे सबूत मेरे पास में है। मेरे ऊपर कोई कोर्ट भी केस नहीं किया, किसी बात नहीं किया कि जज के मुंह पर फेंक के मारता हूं। ये मेरा साथियों, तो मैं आपको एक मौलिक सिद्धांत समझाकर समाप्त कर देता हूं। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि 3000 साल से हमारे पिछवाड़े पर लात मारने का काम इस देश के ब्राह्मण कर रहे हैं, खास तौर पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। सम्राट बृहद्रथ मौर्य जो इस देश के मूल निवासी थे, सम्राट थे, अशोका के बंधु थे, और मूल निवासियों का राज था। ये नाग लोग थे, हम भी नाग लोग, महाराष्ट्र का मैं भी नाग लोग। मेरे पुरखों का रिकॉर्ड अवेलेबल है। 500 हमारे पुरखों ने 28,000 पेशवाओं को हिमा कोरेगांव में मारा। दुनिया में कोई इतिहास अवेलेबल नहीं है कि 500 लोगों ने 28,000 को मारा। आप देख लेना, इतिहास पढ़ लेना। मैं उस खानदान का आदमी, हमारे शरीर में अभी भी उन्हीं लोगों का खून दौड़ रहा है। अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म हुआ। आप सुनने के दौरान देख रहे होंगे कि हमारा खून अभी ठंडा नहीं है, गर्म है। सुनने वाले का भी खून गर्म हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लोगों के ऊपर 3000 साल से पिछवाड़े में लात मार रहे लोग, और ये लात मारने वाले लोग जो है ये ब्राह्मण लोग, तो हम लोग इस देश के मजलूम लोग। और मुसलमान 14 अगस्त 47 तक प्रशासन में 33% थे। 15 अगस्त 47 से ब्राह्मण राज भारत में शुरू हुआ, और ब्राह्मणों ने मुसलमानों को मजलूम बनाने का काम शुरू हुआ। तो मुसलमान अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 70-72 साल हुए हैं मजलूम, ज्यादा समझ नहीं। वो मुसलमान नए नए मजलूम, हम पुराने मजलूम हैं। पता नहीं हमारे ऊपर कितनी बार सला पिटाई हुई, हमारे जख्म कितनी बार लाल हुए, कितनी बार हरे हुए, कोई गिनती नहीं है। मुसलमानों के ऊपर अभी आजाद भारत में उनको मजलूम बना दिया गया। ये मुसलमान भारत आज भारत के नए नए मजलूम हैं, इसलिए उनके जख्म ज्यादा हरे। तो मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि हम SC ST OBC के लोग 3000 साल के मुसलमान मजलूम हैं, आप आजाद भारत के 70-72 साल के मजलूम हैं। मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए। गुलाम भारत में साउथ इंडिया का लिंगायत धर्म है, अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र धर्म कहा था। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो लिंगायतों को कहा कि यही हिंदू है। अजान हो रही है, इसलिए 2 मिनट रुक देते हैं। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए।
साथियों, मैं कंक्लूड कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं। मुसलमान इस देश में, आज़ाद भारत में मजलूम बना दिए गए। जो लिंगायत साउथ इंडिया में एक धर्म है, उनको अंग्रेज़ों ने गुलाम भारत में स्वतंत्र धर्म का दर्जा दिया था। आज़ादी मिलते ही उनको इन्होंने बंदी घोषित किया। ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट को भी हिंदू कहते हैं, जैनों को भी हिंदू कहते हैं, सिखों को भी हिंदू कहते हैं। सारे लोगों को हिंदू में स्वतंत्र धर्म होने के बावजूद भी उन पर अपने मर्जी थोपने का काम शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि सभी कम से कम 6 बड़े धर्म हैं, उनको मजलूम बनाने का षड्यंत्र किया गया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम होना चाहिए। अगर हम मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद भारत में कायम करते हैं तो भारत का मुस्तकबिल बनाया जा सकता है, भारत का भविष्य बनाया जा सकता है। भारत का भविष्य हम अपने संगठन शक्ति के आधार पर, संगठन बल के आधार पर निर्माण कर सकते हैं। मेरा यकीन है, विश्वास है कि हमें मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम करना चाहिए। मुसलमान जालिम और मजलूम का इत्तेहाद कर रहे हैं। मुसलमान जालिम और मजलूम का इत्तेहाद कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने की। ये इस देश के जालिम लोग, और मुसलमान जालिमों के साथ इत्तेहाद कायम कर रहे हैं और इत्तेहाद कायम किया। नतीजा, मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सच्चर कमीशन कह रहा है मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। सरकारी आंकड़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और दिल्ली में मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई। मैं स्टैम्प पेपर लिखवा सकता। 77 में जब मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन विड्रॉ किया, सज्जाद साहब, कांग्रेस धराशायी हो गई। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान अगर कांग्रेस का सपोर्ट ना करे तो कांग्रेस दिल्ली में कभी भी नहीं आ सकती। स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूं। जो थोड़ी बहुत राजनीति की समझ मेरे पास में है उसके आधार पर। मगर इसके बदले में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या किया, तो सच्चर कमीशन इस बात का सबूत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मजलूम और जालिम का इत्तेहाद स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं। मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद नेचुरल। वो मजलूम अगर इकट्ठा होते हैं तो चूंकि वो मजलूम है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों मजलूम है। इसलिए मैं ऐसे मानता हूं कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम करने के लिए हमें कोशिश होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, मैं तो SC ST OBC को इस बात में जगाने के काम में लगा हुआ हूं कि अशोका के समय में। परिवर्तन न्यूज़ देखने के लिए सबसे पहले YouTube पर जाकर परिवर्तन न्यूज़ टाइप करें। टाइप करने के बाद में लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाएं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।